ये बच्चा छोटा सा उड़ा रहा है और वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान के बच्चे भी ड्रोन उड़ाना सीखते हैं। वो बिल्डिंग उड़ाना सीखते हैं। वो लादेन बनाते हैं। अमेरिका में आज बिल्डिंग उड़ानी है, पहुंचो। दिल्ली के अंदर आतंकवादियों की तरह बम बांध के फट जाना है, वहाँ पहुंचो। तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो गया होता अभी तक। ये तो दिल्ली थी कि बच गई। तो मुझे हंसी आ रही है, छोटी हाइट का मोटी मूंछ वाला प्रधानमंत्री लगता कैसे है। मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे मत्था टेकने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे, कोई कांग्रेस का नेता नहीं था। पाकिस्तान के लोगों का जो मैनिफेस्टो चलता है, खाने के लिए खाना नहीं है, जहन्नुम में जाना नहीं है। जन गण मन अधिनायक की जय हो, भारत माता की जय। पाकिस्तान वालों की तो और फट गई। पाकिस्तान को लेके स्टेडियम बनाया, हमने स्टेडियम बनाया, लाइटें लगाना भूल गए। बाद में फिर कर्जा लेकर के CFL लगाई है इन्होंने। ऐसे भीख मांगना बोलते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं जाता है ना, वो भीख मांगता है। कैसे मांगता है? कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो दामाली, कुछ दे दो भगवान, अल्लाह के नाम कुछ दे दो भगवान, आटा के लिए पैसा दे दो। आपके भाई बंधु भारत में बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसे। पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो आर्मी को मारते थे वो लोग। तो मैं तो कहता हूँ जिनको यहाँ पे वो चाहिए, वो भाइयों को बचाने वहाँ पहुँच जाए। और जो कहते हैं कि हम अपने न्याय के खिलाफ ईंट उठाते हैं, अब वहाँ भी अन्याय हो रहा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वालों के पास पहुँचो ईंट पत्थर लेकर के। काजू खिलाना चाहता हूँ बलूच वाले भाई, काजू खाओ और पाकिस्तान की माँ कसम पाकिस्तान की बजाते रहो। क्योंकि पाकिस्तान पैदा ही हुआ था मार खाने के लिए। बलूच के समर्थन में कि जिस तरह से ये टपा टप बजा रहे हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान को लेके क्या कहेंगे जो आज पाकिस्तान पे क्या कहना है सर? पाकिस्तान तो आतंकवाद का आयात निर्यात करता है, पूरी दुनिया को ये बात पता है। पाकिस्तान आतंकवाद का आयात निर्यात करता है, सबको पता है ये बात। वो जो है पाकिस्तान की जो बुनियाद है वही गलत है। उन्होंने धर्म आधारित राष्ट्र राज्य बनाया, उन्होंने जो है इस्लाम के नाम पे, धर्म के नाम पे देश बनाया, इसलिए आज उनका बुरा हाल है। जब आप धर्म के नाम पे देश बनाओगे तो आप क्या, कहाँ से आप ठीक हो जाओगे? ये तो जो है उन्होंने जो पाकिस्तान ने जो बनाया, अखंड भारत को खंडित कर बनाया, उसका तो खुद डिसइंटीग्रेट होने वाला है। पाकिस्तान आने वाले समय में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। 10-20 सालों के अंदर पाकिस्तान जैसी कोई चीज़ रहेगी नहीं। छोटे छोटे अलग अलग सूबे बन के अलग अलग देश बन जाएंगे, क्योंकि उनकी बुनियाद ही गलत है। उन्होंने धर्म के नाम पे देश बनाया। हुआ कि वो पाकिस्तान के साथ मैं जानना चाहूँगा। सर आप शुरू से देखिए ना, 1971 में तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे, दोनों में आपस में लड़ाई हुई और दोनों अलग हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है धर्म के नाम पे देश बनाया। फिर उनकी लड़ाई उस पर हो गई कि कौन बड़ा मुसलमान है, मैं बड़ा मुसलमान हूँ कि तू बड़ा मुसलमान है। वो ये कहने लगे मैं सच्चा मुसलमान हूँ, कोई कहता है मैं। वो एक दूसरे की मस्जिदों में बम फोड़ने लग गए, एक दूसरे के ऊपर जो है वो करने लग गए। तो उन्होंने जो है अपना बेड़ा गर्क खुद करा है। जो पाकिस्तान जो बना है, पाकिस्तान एक सोच है। पाकिस्तान एक सोच है, एक गलत सोच है। और पाकिस्तान जो है कोई देश नहीं है। मैं उसको देश ही नहीं मानता हूँ पाकिस्तान को, बिल्कुल। पाकिस्तान एक सोच है सर, कोई देश ही नहीं है। वो एक आतंकवादी फौज उसको कब्जा करके बैठी है और कुछ नहीं है पाकिस्तान। बताइए क्या करें। देखो पाकिस्तान ना एक उर्दू वर्ड है पाक का मतलब शुद्ध होता है। तो पहले तो नाम ही गलत है पाकिस्तान नाम होना नहीं चाहिए। ठीक, कहीं से शुद्ध नहीं है वो लोग। रही बात बलूचिस्तान के, तो बलूचिस्तान में जितनी चीज़ें खनिज उन्होंने पाकिस्तान ने जितना चूसा है ना, और जितनी आपको लाहौर डेवलप मिलेगा, कराची डेवलप मिलेगा, आपको बलूचिस्तान का कोयटा शहर इतना डेवलप नहीं मिलेगा। क्या कारण रहा? ठीक है कि उन्होंने उसका देखा ही नहीं, बलूचिस्तान को उन्होंने शुरू से नेगलेक्ट करा। इवन आप क्रिकेट टीम भी उनकी देखोगे ना, तो बलूच के बंदे नहीं आते हैं, नहीं आते वहाँ पे। आप देखो, आप इतिहास उठा के देख लो, बलूच के बंदों को इन्होंने शुरू से इग्नोर करा है। और रही बात इनकी, यार ये लोग लोन पे चल रही है पूरी की पूरी इनकी जो देश है पूरा। चाइना का कुछ हिस्सा चाइना ले लेगा आने वाले टाइम में, ठीक है, ले चुका है। और कुछ हिस्सा अफगानिस्तान ले लेगा, बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब का अलग देश बन जाएगा। वो पंजाब का अलग देश बन जाएगा। जो पाकिस्तान का पंजाब है वो अलग देश बन जाएगा। हर बार जो पाकिस्तान है वो भारत पे एक आरोप लगा देता है, मगर इस बार वो आरोप नहीं लगा पाया। ऐसी क्या वजह थी? देखो आरोप लगवाते थे यहाँ के नेता, जो कांग्रेस के, जो देखो कांग्रेस जो कांग्रेस के थे वो लोग भाई क्या क्या चीज़ें करते थे, उनके पास जा रहे सारी चीज़ें। कारगिल का युद्ध हो गया, सारी चीज़ें होगी, गवर्नमेंट बदली, उसके बाद इन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। फिर 2008 में दोबारा ताज अटैक हुआ, फिर हम लोगों ने जाना कम कर दिया इनसे। मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे मत्था टेकने वाले लाल कृष्ण आडवाणी थे, कोई कांग्रेस का नेता नहीं था। मोहम्मद अली जिन्ना की मजार पे माथा टेक कर जो आए थे लाल कृष्ण आडवाणी, जब उप प्रधानमंत्री थे तो गए थे और माथा टेक कर आए थे। जसवंत सिंह RSS के थे, उन्होंने जो है अपनी पुस्तक के अंदर जिन्ना को श्रेष्ठ बताया था और कहा था गांधी से भी बड़ा नेता है। तो जिन्ना प्रेम इनका है। ये बताइए क्यों उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी ने जाकर
जाकर जिन्ना की मज़ार पे जाके माथा टेका? ये प्रश्न तो उनसे पूछा जाएगा ना। तो ये राजनीति की बात नहीं है। पाकिस्तान पे पूरे भारत को एकमत होकर, पाकिस्तान एक आतंकवाद को आयात निर्यात करने वाला देश है, जिसके बारे में भारत का चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सबकी सोच यही है कि वो जो है उसको जो है डिसइंटीग्रेट करना चाहिए। खुद डिसइंटीग्रेट होने वाला देश है। मैं जानना चाहूँगा, इस बार भारत पे आरोप नहीं लगा पाया पाकिस्तान। हर बार तो कह देता है कि हिंदुस्तान का हाथ है, और क्या लगता है कि हिंदुस्तान को इस बार मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए, पाकिस्तान का जो हालत है, पाकिस्तान का चारों तरफ से घिरा हुआ है, चाहे इकोनॉमिकली हो, कर्ज के मामले में हो, या क्षेत्रफल के मामले में हो। कहीं से चाइना दबोच रहा है, तो कहीं से वो कश्मीर वाले जो आधे बचे हुए हैं, जो तो 10-20% है, उसके पास वो खुद कह रहा है कि हम भारत के साथ आना चाहते हैं, जब से धारा 370 की बात हुई है। पाकिस्तान के लोगों का जो मैनिफेस्टो चलता है, खाने के लिए खाना नहीं है, जहन्नुम में जाना नहीं है, ये सब ये उसी के अंतर्गत काम चल रहा है। और कभी आप सोचिए, वर्ल्ड कप जिताने वाला जो हुआ करता था इमरान खान, आज वो जेल के अंदर है। पहला ऐसा देश है पाकिस्तान जहां का लगातार प्रधानमंत्री सत्ता में आया है और लगातार वो जेल में रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो 5 साल राज नहीं करा और जो सत्ता पर आया है वो जेल नहीं गया है। दूसरी बात है, पाकिस्तान की छवि आज विश्व पटल पर देखिए। अभी एक जर्मन साइकिलिस्ट पाकिस्तान आया था, अब सोचिए उनका मोबाइल भी लूट लिया गया और साइकिल भी लूट लिया गया, और अब गधाओं को चीन से व्यापारी कर रहा है, मतलब गधा बेच करके। ऐसी स्थिति है। फिर भी कहिएगा तो कहेगा भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, हम जंग का ऐलान। अरे यार, खाने के लिए पहले खाना पूरा तरीके से कर लो। भारत पाकिस्तान का देखिए, मदद किसका किया जाता है? जिनसे आपकी कोई उम्मीद हो। निस्वार्थ भाव से मदद कोई नहीं करता। तो हम अगर आज अमेरिका के साथ मदद की बात कर रहे हैं, हम आज रसिया के साथ मदद की बात करते हैं, हम अगर यूक्रेन के साथ भी मदद की बात कर रहे हैं, तो यूक्रेन के साथ मदद की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यूक्रेन इंसानियत की राह पर चलता है, पाकिस्तान आतंकवाद की राह पर चलता है। कह रहेंगे कि पाकिस्तान से आज़ादी लेके रहेंगे। भाई साहब, बलूच वालों को मैं काजू खिलाना चाहता हूँ। बलूच वाले भाई काजू खाओ, और पाकिस्तान की माँ कसम पाकिस्तान की बजाते रहो जब तक ये घुटने पे नहीं आ जाए। इधर से मोदी जी बचा रहे हैं, अजीत डोभाल बचा रहे हैं, छोड़ दो बलूच वाले के लिए भाई, बलूच वाले को सलाम। इधर से मोदी जी बचा रहे हैं, अजीत डोभाल जी बचा रहे हैं, जयशंकर जी बचा रहे हैं, उधर से बलूच वाले बचा रहे हैं। पाकिस्तान कंफ्यूज है, आगे संभालूं या पीछे संभालूं। भाई साहब, ये पाकिस्तान की जो आज घुटने पे लादी है ना, लगातार बम फोड़ रहे हैं। लो भाई, बलूच वालों के लिए, बलूच वाले बिना पूछे बात कर रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बलूच वाले के लिए तो सलाम है, और बलूच वाले के लिए पूरा हिंदुस्तान खड़ा है बलूच के समर्थन में, कि जिस तरह से ये टपा टप बजा रहे हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान न रो रहा है ना हंस रहा है। ये तो सनी देओल वाली बात हो गई। सनी देओल ने गदर में मोदी पे आरोप नहीं लगाया, कह दिया कि मोदी जी करवा रहे हैं। भाई साहब, मोदी पे अगर आरोप लग गया तो उधर से इजराइल जो है ना, इतने बम मारेगा, इनने बड़े बड़े बम मारेगा, रसिया बम मारेगा, तो पाकिस्तान वाले कहाँ जाओगे? इसलिए गलती से मोदी पे आरोप मत लगाना। भाईचारे से नहीं रह सकते, इस बार एक पाकिस्तान की मदद कर देनी। कौन सा भाईचारा भाई साहब? ये जैसा अलग बजा रहे पाकिस्तान का स्टेडियम बना दिए बेचारे पाकिस्तान वाले, भीख मांग मांग के स्टेडियम बना लिए कि मैच होगा, पैसे कमाएंगे, और बारात आई नहीं, बारात चली गई दुबई चली गई, और ऊपर से दुबई में मैच जीतने के बाद पाकिस्तान वालों को झटका लगा जब शेख गा रहा है वहाँ का, जन गण मन अधिनायक की जय हो, भारत माता की जय। पाकिस्तान वालों की तो और फट गई कि अमित शाह बजा रहा है तो बजा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसा भी अलग से बजा रहा है, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है। ये होती है मोदी जी की कूटनीति, रणनीति। लोग क्या मोदी जी के वैसा अरे भाई साहब, तो फिर क्या बात कर रहे हैं आप? मोदी जी का जाके पाकिस्तान में बम मारेंगे क्या? भाई साहब, दिमाग से गेम खेला जाता है। क्या गेम? दिमाग से क्या गेम खेला? मोदी जी ऐसा मार रहे हैं ना, लाठी की आवाज नहीं आ रही है। क्या गलत बोल रहा हूँ भाई साहब? अच्छा, मोदी जी की वजह से ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान ने विद्रोह छेड़ दिया? बिल्कुल। कैसे? देखिए, एक साहस की बात होती है। जब मोदी जी ने अभी किसी के ऊपर बम नहीं फेंका, किसी के ऊपर फाइटर जेट से आक्रमण नहीं किया, किसी को लठ तक नहीं मारा, और भारत में बिना लठ चलाए पत्थरबाज गायब हो गए कश्मीर से। हर एक आतंकवादी घटनाएं कोने कोने में होती थी, बंद हो गई। अब उनको लग रहा है भैया जी, इन्होंने तो पाक कश्मीर जो पीसफुल राज्य नहीं था उधर से कर्फ्यू मुक्त कर दिया, सेना को पत्थर मारने वाले पत्थरबाज गायब कर दिए, उल्टा चिनाब ब्रिज बना करके खड़ा कर दिया, दिल्ली से श्रीनगर तक की ट्रेन चला दी, 7 बजे दिल्ली से बैठे, सुबह 8 बजे हसीन वादियों में उतरोगे आप।
बलूचिस्तान को भी अब उम्मीद जागी है। और बलूचिस्तान के जो नागरिक है ना, उन्होंने जो पहल करी है ना, वो बहुत अच्छी करी है, क्योंकि पाकिस्तान पैदा ही हुआ था मार खाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज पाकिस्तान से कोई बाहर का विदेश का, चाहे डोनाल्ड ट्रंप भी जाके पूछ लेगा ना, हाँ पाकिस्तानियों रोते काहे हो, तो कहेंगे रोते नहीं है जनाब, शक्ल ही ऐसी है। आप ये बताइए, जब तक भारत में थे कितने खुश थे ये लोग। भारत से अलग होते ही मर रहे हैं, कभी आटे को मर रहे हैं, कभी पानी को मर रहे हैं, कभी तालाब को मरते हैं, कभी किसी चीज को मरते हैं, कभी घर नहीं है, कभी गाय दूध ठीक से नहीं दे रही है, कभी बकरी जो है उसको एड्स निकल जाता है जब काट के खाते हैं ये लोग। अच्छा। अब बताइए, जहाँ पशु सुरक्षित नहीं है, इवन कि इनका तो बस नहीं चलता, बकरियां भी ये कर देते हैं। क्या करते थे? समझ जाओ क्या कर देते हैं ये। तो बकरी सुरक्षित नहीं है जिस देश के अंदर, वहाँ की जनता क्या उम्मीद लगाएगी हमारा पाकिस्तान तरक्की। रहम नहीं रहा, कहा जाए कि कई आर्मी के लोग मार दिए, 60 से ज़्यादा लोग मार दिए गए वहाँ। तो एक बात बताओ, ये पत्थर ईंटें जो हैं, ये क्या मकान बनाने के लिए भगवान और कुदरत ने दी आपको? ये तब दी थी कि तलवार हाथ नहीं आ रही, बंदूक नहीं मेरी, उठाओ ईंट मारो। आपके भाई बंधु भारत में बहुत कुछ कर रहे हैं ऐसे, पुलिस वालों को मार रहे हैं, वो आर्मी को मारते थे वो लोग। तो मैं तो कहता हूँ जिनको यहाँ पे वो चाहिए, वो भाइयों को बचाने वहाँ पहुँच जाए। और जो कहते हैं कि हम अपने न्याय के खिलाफ ईंट उठाते हैं, अब वहाँ भी अन्याय हो रहा है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान वालों के पास पहुँचो ईंट पत्थर लेकर के, बहुत जरूरत है तुम्हारी तो वहाँ पर। और क्या, यहाँ तो तुम्हारे को गालियाँ पड़ती है, पत्थर मारते हो, वहाँ जाकर के पत्थर मारो, सम्मान मिलेगा। देखिए, पत्थर मारने का भी ना एक तरीका होता है। आप पुलिस आर्मी को मार रहे हो, आपका निरादर होगा ही होगा, क्योंकि हमारे लिए हमारी आर्मी से बढ़ के कुछ नहीं है। वहां जाके बलूचिस्तान वालों को बचाओ जाके। हो सकता है मोदी जी लेट हो जाए, उनका जो पायलट है वो थोड़ा काम में लेट हो जाए, तुम पहले पहुंच जाओ। जो जैसे जैसे पहुंच सकता है पहुंचो। बांग्लादेशी जो नीचे से आ रहे हैं, तुम भी ऐसे नीचे से पाकिस्तान जाओ। अच्छा, अभी देखा जाए एक आतंकवादी को भी मार दिया गया, अब उसकी अभी पता नहीं लगा किसने मारा। अरे ये सब मरेंगे, कौन मारा? गुप्त सूत्र है हमारे। वो जाते हैं, काम करके वापसी भी आ जाते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। किसी को नहीं पता चलता। बिल्कुल। मोदी जी कहाँ थे? मोदी जी आप समझ ही नहीं सकते, जहाँ हमारी सोच खत्म हो जाती है ना, वहाँ से मोदी जी की सोच शुरू होती है। हम यहाँ बैठ के कहते हैं यार बांग्लादेश के अंदर ना बड़ा काम खराब हो रहा है हिंदुओं के साथ। वहाँ पे पता चलता है 2 दिन बाद कि सारे भारतीय सड़कों पे उतरे, बहनों ने तलवारें उठा ली। ऐसे ही तलवार उठा लेता है क्या कोई? मोदी जी यहाँ बैठे हैं, जैसे भाई साहब ने अभी चले गए, ये रे बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था पाकिस्तान को लेके। स्टेडियम बनाया, ओ हमने स्टेडियम बनाया, लाइटें लगाना भूल गए। बाद में फिर कर्जा लेकर के CFL लगाई है इन्होंने। तो सालों तुम्हारे पे पहले ये देखो, जो पाकिस्तानी आटा नहीं खा पा रहा उसे आटा दो, स्टेडियम चाटोगे। फिर अमित शाह तो अमित शाह, जय शाह भी इनके बाप निकले। इतना बड़ा स्टेडियम, ना मैच खेलने गए, उल्टा भैया जी सबको वहां बुला लिया दुबई। उसके बाद भारत का राष्ट्रगान 2 बार बजवा दिया उनके स्टेडियम में। आज से भी कई 3-4 साल पहले कहा जाए कि जो कई नेता थे जो मोदी तक के लिए धमकियां देते थे, मगर अब तो मोदी बोलते भी डर लगता है। मेरे यहाँ एक डॉक्टर मोदी है, उसका नाम मोदी नहीं लेता। अब कोई आता है ना टोपी वाला, लगाते हैं, एक जी आगे एक जी पीछे। क्या लगाते हैं? अब मोदी जी के पास 2 जी लगाते हैं, एक आगे जी एक पीछे जी। पाकिस्तान वाले भी इतना डरे हुए हैं भाई साहब। आज मोदी जी रसिया गए, अमेरिका गए, और देख रहे हैं कैसे रसिया और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो फोन पे बात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। समझ रहे हैं कुछ आप? अरे पाकिस्तान, अरे डायपर की सेल बढ़ गई पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री भी जाते हैं दूसरे देश में दुआ करने। भाई साहब वो दुआ नहीं, उसको भीख बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसे भीख मांगना बोलते हैं। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहीं जाता है ना, वो भीख मांगता है। कैसे मांगता है? कुछ दे दो साहब, कुछ दे दो, दामाली कुछ दे दो, भगवान अल्लाह के नाम कुछ दे दो, भगवान के आटा के लिए पैसा दे दो। और मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो वहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वहाँ से देश की GDP बढ़ रही है ना। आज मोदी जी को हर एक देश बुलाना चाह रहा है। मोदी जी यहाँ का छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर का जो वो कौन था, अब्दुल्ला, वो कह रहा है फारूक अब्दुल्ला वजीर आजम, तुसी हर महीने आओ। अरे फारूक अब्दुल्ला दे दिए तुमको, चिनाब ब्रिज बना दीजिए, 1000 करोड़ दे दिया, अब क्या चाहिए, है ना। मोदी जी ने जैसी सरकार अगर वहाँ होती, कहाँ
कश्मीर में कब का सुधर गया होता भाई साहब? कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो पाकिस्तान नक्शे से गायब हो गया रहता अभी तक। अगर केजरीवाल तो पड़ोसी का मुख्यमंत्री बन ही रहा है, पंजाब का मुख्यमंत्री बनेंगे ये ओते जाएंगे, ओते मुख्यमंत्री पंजाब दा पुत्र बनेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री अगर प्रधानमंत्री वहां बन जाते पाकिस्तान में, तो कैसा होता माहौल तो वहाँ? पाकिस्तान नक्शे से गायब हो गया होता अभी तक। ये तो दिल्ली थी कि बच गई। तो मुझे हंसी आ रही है, छोटी हाइट का मोटी मूंछ वाला हाँ ना। प्रधानमंत्री लगता कैसे? सूट कोई नाप का कपड़ा ही नहीं आएगा उसको भाई साहब। वो सपना देख रहा है प्रधानमंत्री का, ना तो उसके नाप की कोई सूट बनेगी, ना उसके नाप की, वो तो हवाई जहाज के चक्के से भी छोटा दिख रहा है और प्रधानमंत्री बनेगा। हाँ भाई साहब, ये आजकल पंजाब में जा रहे हैं और वहाँ क्या विपासना कर रहे हैं। अच्छा, बलूचिस्तान अपनी जंग की लड़ाई जीत पाएगा पाकिस्तान से? क्यों नहीं लड़ेगा, क्यों नहीं जीतेगा भाई साहब? बलूचों को जिस तरह से हकमारी हो रहा है, सबसे ज्यादा खनिज जो है ना पंजाब में, वो बलूच एरिया में है। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, वो सारे एरिया को जो है कि चाइना को दे रहा है। अब बलूच वाले अपने जमीन चाइना वाले को कैसे देंगे? जो जमीन जो है खनिज का, वो बलूच वाले का अधिकार है। उस पे अधिकार किसका होना चाहिए? बलूच वाले का होना चाहिए ना। ये सबसे अच्छी बात, ये कल की वीडियो है। यहाँ के जो बच्चे हैं ना, हिंदुओं के खास तौर पे, उन बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये अभी ड्रोन उड़ाना सिखाया बच्चों को, कैसे उड़ता है देखिए। और ये बच्चा छोटा सा उड़ा रहा है। और वहाँ पर क्या होता है, पाकिस्तान के बच्चे भी ड्रोन उड़ाना सीखते हैं? वो बिल्डिंग उड़ाना सीखते हैं, वो लादेन बनाते हैं। अमेरिका में आज बिल्डिंग उड़ानी है, पहुंचो। दिल्ली के अंदर आतंकवादियों की तरह बम बांध के फट जाना है, वहां पहुंचो। तो ये चीजें वहां सिखाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए कितना बच्चा आनंद ले रहा है ड्रोन का। अब ये देखिए, लोग कहते हैं महंगाई बहुत है, बच्चा ड्रोन चला रहा है, महंगाई बहुत है। अरे तुम 12 कर दोगे तो महंगाई लगेगी। एक बच्चा लगाओ 5,000 रुपये से ऊपर वो कमा नहीं पाता, क्योंकि उसको खा के बाद कुछ आता ही नहीं है। अच्छा, तो इनसे जाकर के पूछिए। मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखा जाए कि भारतीय क्रिकेट में जो बलूचिस्तान का कोई क्रिकेटर नहीं होता है, पाकिस्तान की टीम में अगर देखा जाए कभी बलूचिस्तान का कोई क्रिकेटर नहीं रहता है, तो क्या भेदभाव किया जाता था बलूचिस्तान के साथ? मैं तो कह रहा हूँ, जो भारत में कहते हैं ना मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको पाकिस्तान का ये दृश्य दिखाओ कि पाकिस्तान के अंग में रहने वाले लोगों के साथ कैसी दुर्दशा होती है। उनकी बहन बेटियों को आलू प्याज टमाटर की तरह खरीदा। नेहरू की देन है क्या? और कौन दे गया? और कौन दे गया? अरे बंटवारा किया जाता है, दो भाइयों में भी बंटवारा होता है ना, तो बराबर का होता है। और लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत तरीके से उसमें अपनाया जाता है, कानून इतना मजबूत किया जाता है कि ऐसी ऐसी जगह स्टैंप और अंगूठे लगवाए जाते हैं कि साक्षात बाप फिर से धरती पे आ जाए ना, तो वो भी ना बता पाए ये जमीन किसकी थी। मुसलमान यहाँ रह गया, काय का बंटवारा था। भाई साहब, नेहरू की आत्मा ऊपर से रो रही होगी कि जिस पाकिस्तान को नेहरू अपने दिल से लगा के अलग किया, जिस पाकिस्तान को नेहरू ने बनाया, आज बलूचिस्तान वाले उसके टुकड़े कर रहे हैं। नेहरू की आत्मा ऊपर से रो रही होगी। और हमारे देश का एक 55 साल का युवा वो भी रो रहा होगा कि अब अगर पाकिस्तान टूट गया, बिखर गया, है ना, तो फिर इनके रिश्तेदार कहाँ से आएंगे? इनके चाचा ताऊ नाना नानी सब जो है कि रिश्तेदार खत्म हो जाएंगे इनके। आज बलूच जो कर रहा है ना, वो बहुत अच्छा कर रहा है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और पूरी देश की दुनिया देख रही है। आज जो है ना, अमेरिका भी इसमें दखल नहीं दे रहा है, रसिया भी नहीं दे रहा है दखल, क्योंकि बलूच वाले अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबको मालूम है किस तरह से बलूच वाले के साथ छूता। बलूच वाले को पाकिस्तानी मानते ही नहीं पाकिस्तान वाले लोग। अच्छा, इस दौरान क्या भारत पीओ को ले लेगा? अरे भाई, क्या मतलब अब आपको रोड पे हम बोलते जाए कि पीओ को ले लेंगे, जब आ जाएगी तब आप खुद समझ लेना। अच्छा। है ना, आपने देखा ट्रॉफी कैसे आ गई? ट्रॉफी आ गई ना, ट्रॉफी आ गई कि नहीं? पाकिस्तान होते दुबई, भाया दुबई आया ना, तो उसी तरह पीओ के जो है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, वो भाया पंजाब, बलूच, सिंध, है ना, हो सकता है चाइना हो के भी बांग्लादेश होते हुए पीओ को आएगी, लेकिन पीओ को जरूर आएगी, है ना। भाईचारे से रहिए, पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए इंडिया। तो भाईचारा बहुत अच्छी बात है, तो दे दे बिना मार काट, बिना अथी किए हुए दे दे, हम उनको आटा देंगे। वो पीओ को दे दे, तुम मुझे पीओ को दो, मैं तुम्हें आटा दूंगा, है ना। ये अगर पीओ को दे देंगे, हम इनको आटा देंगे, टमाटर देंगे, है ना, बड्डे मूली गाजर प्याज सब देंगे यहाँ से। नमक तो फ्री में दे ही रहे हैं। मूली क्यों दोगे? टमाटर प्याज तो मूली काम आता है खाने में, और कुछ और भी काम आता है मूली।